सुजानपुर विधायक पर सगे भाई ने लगाया उत्पीड़न करने का आरोप। कांग्रेस विधायक के कारण बाप बेटे को जान का खतरा। क्या है इन आरोपों की सच्चाई? फौज से रिटायर्ड है कांग्रेस विधायक के भाई। मुगल काल में दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम था औरंगजेब और दूसरे का नाम था दारा शिकोह। दोनों के बीच रिश्ता तो खून का था, लेकिन स्वभाव और व्यवहार की बात करें तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। आगे चलकर औरंगजेब मुगलों की रियासत का बादशाह बना और इस कदर जुल्म ढाया कि अपने ही सगे भाई दारा शिकोह को मौत का फरमान सुना दिया। वहीं दूसरी तरफ सर्वधर्म सद्भाव के विचारों का सम्मान करने वाले दारा शिकोह को आज भी एक अच्छे मुसलमान के तौर पर याद किया जाता है। यहां तक आरएसएस जैसे संगठन भी मुगल शहजादे दारा शिकोह को आदर्श मुसलमान की श्रेणी में रखते हैं। खैर, ये पुरानी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई भाई के बीच की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। चाहे आप महाभारत काल की बात करें या फिर मुगल काल की, आपको कौरव पांडव, औरंगजेब, दारा शिकोह और राणा उदय सिंह और शक्ति सिंह जैसे भाइयों के बीच अदावत होने के ढेरों किस्से सुनने को मिलेंगे। अब भाई भाई के बीच पनपी दुश्मनी का एक ऐसा ही किस्सा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से सामने आया है, जहां सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा पर उनके सगे भाई ने प्रताड़ित करने समेत अन्य कई आरोप लगाए हैं। तो फिर क्या है ये पूरा मामला? दोनों भाइयों के बीच कैसे पनपी अदावत? किस बात को लेकर दोनों के बीच चल रहा है विवाद? और क्या है कांग्रेस विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा पर लगाए गए आरोपों का सच? ये सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में, मगर उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जर जोरू जमीन, जिसका मतलब ये हुआ दुनिया की सारी लड़ाइयां जर यानी धन, जोरू यानी स्त्रियों और जमीन यानी भूभाग के टुकड़ों के लिए होती आई है। ऐसा ही सुजानपुर से सामने आया ताजे मामले में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा के छोटे भाई रमेश चंद ने अपने सगे भाई पर कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। सुजानपुर पुलिस को शिकायत देते हुए विधायक भाई के खिलाफ रमेश चंद ने अपने परिवार की जान को खतरे में बताया है। रमेश चंद के मुताबिक उन्हें भाजपा और विशेष रूप से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का साथ देने की सजा मिल रही है। यही कारण है कि वर्तमान विधायक उनके ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके बड़े भाई विधायक बने हैं, इस बात का उन्हें फक्र भी है, लेकिन जिस तरह से मुझे और मेरे परिवार को वे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि मेरी जान को खतरा है। मेरी पत्नी को भी डराया धमकाया जा रहा है। रमेश चंद की माने तो उनका बेटा हमीरपुर कॉलेज में पढ़ाई करता है और उसे भी अपने विधायक ताऊ से जान का खतरा है। आर्मी से रिटायर्ड हो चुके विधायक के भाई रमेश चंद का कहना है कि मौजूदा समय में वो मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। अगर भविष्य में उनके परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए विधायक ही जिम्मेदार होंगे। अब एक बार के लिए सोचें तो सत्ता पक्ष के विधायक पर लगे ये सभी आरोप अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर नजर आते हैं, मगर मामले के पीछे का सच क्या है, अब इसे भी जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि रणजीत राणा और रमेश चंद में काफी समय से अनबन चल रही है। विधानसभा उपचुनाव से पहले भी रमेश चंद ने अपने ही भाई एवं विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रणजीत राणा पर मंच से बड़े आरोप जड़े थे। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि विधायक रणजीत सिंह राणा के दो और भाई हैं। सबसे छोटा भाई और मां रणजीत राणा के साथ रहते हैं, जबकि बीच वाला भाई एवं शिकायतकर्ता रमेश चंद अपने परिवार के साथ अलग रहता है। वहीं दूसरी तरफ सुजानपुर विधायक कैप्टन रणजीत राणा ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि वे तो रमेश चंद से बात तक नहीं करते हैं, ऐसे में विवाद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। विधायक ने अपने भाई को चैलेंज देते हुए कहा है कि रमेश चंद के पास अगर कोई सबूत है तो उन्हें प्रस्तुत किया जाए। बहरहाल शिकायतकर्ता रमेश चंद ने इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मदद मांगते हुए कहा है कि इस विषय पर सुजानपुर प्रशासन और प्रदेश मुख्यमंत्री मुझे राहत दिलवाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि वे आम जनता के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में रमेश चंद आम जनता है और आम जनता को स्थानीय विधायक लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं।
कुल मिलाकर कहें तो बात का कुल जमा बस ये है कि सत्ताधारी विधायक पर एक से एक बढ़कर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप किसी गैर ने नहीं बल्कि उनके सगे भाई ने लगाए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अब ये देखना काफी अहम हो जाता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा मामले में क्या आगामी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इंसाफ अपनी राह देख रहा है। बाकी इस पूरे मामले पर आप दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।